करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के पहले और सबसे रोमांचक क्वालिफायर मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। खतरनाक फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस सबसे बड़े महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन हैदराबाद की इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में कोलकाता की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का पहला ही ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क ने खतरनाक फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रेविस हेड बिना खाता खोले ही आउट हो गए। ट्रेविस हेड के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से राहुल त्रिपाठी मैदान में उतरे और राहुल त्रिपाठी ने आते ही दो शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और एक और खतरनाक फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा को वैभव अरोरा ने आंद्रे रसेल के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 4 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की टीम जिन दो ओपनर बल्लेबाजों के दम पर सबसे खतरनाक टीम कहलाई जाती थी, वह दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश रेड्डी मैदान में उतरे और नीतीश रेड्डी और सेट हो चुके राहुल त्रिपाठी ने फिर यहां से हैदराबाद की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए मिचेल स्टार्क ने नीतीश रेड्डी को रहमनुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश रेड्डी 10 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उसके अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी के लिए आए शाहबाज अहमद को मिचेल स्टार्क ने क्लीन बोल्ड कर दिया। शाहबाज अहमद बिना खाता खोले ही आउट हो गए। मिचेल स्टार्क ने अपनी गेंदबाजी से पूरी हैदराबाद की बल्लेबाजी को हिलाकर रख दिया था। कप्तान पैट कमिंस का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला गलत साबित हो रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके राहुल त्रिपाठी और हेनरी क्लासेन ने मिलकर हैदराबाद की डगमगाई पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। हेनरी क्लासेन ने आते ही अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे, तो वही राहुल त्रिपाठी के बल्ले से भी लगातार बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। अब धीरे धीरे हैदराबाद की टीम पर से दबाव हटने लगा था। पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण को एक ही ओवर में राहुल त्रिपाठी और हेनरी क्लासेन ने मिलकर 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की शानदार साझेदारी पूरी हो गई थी। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर की परेशानियां बढ़ने लगी थी और फिर इसी बीच गजब की बल्लेबाजी कर रहे राहुल त्रिपाठी ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। राहुल त्रिपाठी और हेनरी क्लासेन ने मिलकर अब अपनी टीम को 101 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने सेट हो चुके हेनरी क्लासेन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासेन 21 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट के साथ कोलकाता की गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद उतरे थे और अब्दुल समद ने आते ही 2 शानदार छक्के लगा दिए। लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके राहुल त्रिपाठी को आंद्रे रसल ने रन आउट कर दिया। राहुल त्रिपाठी 35 गेंदों में 55 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब फिर एक बार हैदराबाद की टीम दबाव में थी। कोलकाता की गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए सनवीर सिंह को भेजा गया था, लेकिन सनवीर सिंह को उनकी पहली ही गेंद पर सुनील नारायण ने क्लीन बोल्ड कर दिया। सनवीर सिंह बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम ने केवल 14 ओवर में ही अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था। अब हैदराबाद की बल्लेबाजी बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। अब उनके कप्तान पैट कमिंस मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके अब्दुल समद को हर्षित राणा ने कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। अब्दुल समद इस मुकाबले में 12 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए भुवनेश्वर कुमार को भी वरुण चक्रवर्ती ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। भुवनेश्वर कुमार इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। हैदराबाद की बल्लेबाजी ने इस सबसे बड़े मुकाबले में सभी को निराश कर दिया था। इस साल जिस बल्लेबाजी से सभी गेंदबाज डरते थे, उस हैदराबाद की बल्लेबाजी को इस मुकाबले में कोलकाता की गेंदबाजी ने पूरी तरह दबाव में रखा था। लेकिन अंत में बल्लेबाजी के लिए आए वीएस कांत के साथ मिलकर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। पैट कमिंस की अंत में खेली गई इस महत्वपूर्ण पारी ने अब हैदराबाद की टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। इस मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी करने वाले मिचेल स्टार्क को पैट कमिंस ने एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया था।
लेकिन फिर अंत में पैट कमिंस को आंद्रे रसेल ने रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट कर दिया। पैट कमिंस ने अंत में 24 गेंद में 30 रनों की शानदार पारी खेली और फिर इसी के चलते हैदराबाद की टीम ने 159 रनों का एक बड़ा लक्ष्य कोलकाता की टीम के आगे रखा। उसके बाद हैदराबाद से मिले 260 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने इस सबसे बड़े महामुकाबले में अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ही खिलाड़ी मैदान में उतरते ही हैदराबाद की गेंदबाजी पर टूट पड़े और लगातार बड़े शॉट खेलने लगे। पारी के दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी पर आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण ने मिलकर 3 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वही उसके अगली ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार को भी 2 चौके और एक शानदार छक्का कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने लगा दिया था। दबाव पूरी तरह हैदराबाद की गेंदबाजी पर था। रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण ने मिलकर अब अपनी टीम को 44 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए टी नटराजन ने सेट हो चुके रहमानुल्लाह गुरबाज को वियस्कांत के हाथों कैच आउट कर दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज 14 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की इस धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए वेंकटेश अय्यर मैदान में उतरे और वेंकटेश अय्यर ने आते ही 2 शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके सुनील नारायण को पैट कमिंस ने वियस्कांत के हाथों कैच आउट कर दिया। सुनील नारायण 16 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। यहां से कोलकाता की बल्लेबाजी पर दबाव डालने का बेहतरीन मौका हैदराबाद की गेंदबाजी के पास था, लेकिन अब कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर ने मिलकर कोलकाता की पारी को फिर एक बार संभाल लिया और हैदराबाद की खतरनाक गेंदबाजी के सामने लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में कोलकाता की टीम के लिए शानदार पारी खेल रहे थे। दोनों की यह जोड़ी लगातार हैदराबाद की टीम को मुश्किलों में डाल रही थी। कोई भी हैदराबाद का गेंदबाज कोलकाता की इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। दबाव पूरी तरह हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पर था। कोलकाता की टीम आसानी से अब इस मुकाबले को अपने नाम करती दिख रही थी और फिर इसी बीच कप्तान श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। मुकाबला पूरी तरह हैदराबाद के हाथ से निकल चुका था और फिर इसी बीच वेंकटेश अय्यर ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब कोलकाता को जीत के लिए आखिरी 7 ओवरों में सिर्फ 18 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस पारी का 14वां ओवर डालने आए ट्रेविस हेड की इस ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में एक चौका और 3 शानदार छक्के लगाते हुए अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं इसी के साथ कोलकाता की टीम ने 8 विकेट से इस रोमांचक पहले क्वालिफायर मुकाबले में जीत हासिल करते हुए इस साल फाइनल में प्रवेश करने वाली कोलकाता की टीम पहली टीम बन गई है। तो वहीं इसी के साथ अब दूसरा क्वालिफायर मुकाबला हैदराबाद की टीम खेलेगी। लेकिन दोस्तों, कोलकाता की इस रोमांचक मुकाबले में जीत में उनकी गेंदबाजी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हो चुकी हैदराबाद की टीम को कोलकाता की शानदार गेंदबाजी ने इतने कम